बांग्लादेश ने पहली बार पाकिस्तान से टेस्ट मैच जीत लिया। पिंडी टेस्ट में कौमी टीम को 10 विकेटों से शिकस्त। फ्लॉप बैटिंग लाइन ने मैच बांग्लादेश की झोली में डाल दिया। पाकिस्तानी टीम दूसरी इनिंग्स में 140 रन बनाकर पेविलियन लौट गई। मेहमान टीम ने 30 रन का हदफ बगैर किसी नुकसान के पूरा कर लिया। मुशफिकुर रहीम मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में बांग्लादेश को 1-0 की बढ़तरी हासिल। पिंडी टेस्ट में बांग्लादेश के खिलाफ बड़े नाम सब नाकाम। 7 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल न हो सके। कप्तान शान मसूद बाहर जाती गेंद को छेड़कर विकेटों के पीछे कैच आउट हुए। साबिक कप्तान बाबर आजम को 0 पर कैच ड्रॉप की सूरत में बड़ा स्कोर करने का मौका मिला, लेकिन 22 रन पर गैर जरूरी शॉट खेलते हुए विकेट गंवा बैठे। टीम में रीढ़ की हड्डी समझे जाने वाले सऊद शकील और सलमान अली आगा ने 0 पर विकेटें देकर रही सही कसर पूरी कर दी। ओपनर साइम अयूब 1, शाहीन आफरीदी 2 और नसीम शाह 3 रन बना सके। मेहमान टीम ने पूरे मैच में बेहतरीन खेल पेश किया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की बांग्लादेश को तारीखी कामयाबी पर मुबारकबाद। एक्स पर पोस्ट में लिखा, बदकिस्मती से पाकिस्तानी टीम अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा सकी। उम्मीद है कौमी टीम दूसरे टेस्ट में कमबैक करेगी। पाकिस्तान की भारतीय वज़ीर आज़म मोदी को शंघाई ताउन तंजीम इजलास में शिरकत की दावत। SCO का 2 रोज़ा इजलास रवां साल अक्टूबर में होगा। वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक तमाम रुकन ममालिक को शिरकत की दावत दे दी। भारतीय वज़ीर आज़म समेत तमाम ममालिक के सरबराहान की इजलास में शिरकत की तस्दीक का इंतजार। तेज रफ्तारी ने मंजिल पर पहुंचने की मोहलत ना दी। रावलाकोट के करीब कोस्टर खाई में जा गिरी। 24 अफराद जाँ बहक। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक हादसा सोनगरारी पुल के मकाम पर पेश आया। बदकिस्मत कोस्टर रावलपिंडी से रावलाकोट जा रही थी। लोअर दीर के इलाके मैदान ऑटो में डबल केबन गाड़ी खाई में जा गिरी। हादसे में 2 बच्चे जाँ बहक, बाप बेटी जख्मी। सदर और वजीर आजम का इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। हुकूमत का इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात के निज़ाम में तब्दीली के लिए कानून साजी का फैसला। कौमी असम्बली का इजलास कल शाम 5 बजे तलब इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल ऐवान में पेश किया जाएगा। टेली कम्युनिकेशन एपलेट ट्राइब्यूनल के क़याम के बिल पर कायमा कमेटी की रिपोर्ट पेश की जाएगी। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल की सालाना रिपोर्ट की मंजूरी भी एजेंडे का हिस्सा। पीपल्स पार्टी और नून लीग का गवर्नर हाउस लाहौर में मफाहमती मुआहदे पर अमल दरामद के लिए इजलास बेनतीजा रहा। पीपल्स पार्टी का पंजाब में इंतजामी अफसरान की तकर्रियों तरक्याती मंसूबों में नजरअंदाज करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मामलात के हल के लिए दोनों जमातों का सब कमेटियां बनाने पर इत्तफाक। पीपी रहनुमा हसन मुर्तज़ा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों इत्तेहादी हुकूमत को आगे लेकर चलना चाहते हैं। हुकूमत में हिस्सा मांगने का गलत तासुर दिया जा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN दोनों इस इत्तेहाद को, इस इत्तेहादी हुकूमत को आगे लेकर चलना चाहते हैं और तमाम तर जो फोकस है वो आम आदमी की परेशानियों पे है, महंगाई पर है, बेरोज़गारी पर है, लाकानूनीयत पर है। तहरीक इंसाफ का 22 अगस्त का जलसा क्यों मंसूख हुआ? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पर्दा उठा दिया। बोले, PTI ने तरनोल जलसे की मंसूखी की खुद पेशकश की थी, जिस पर सुबह 7 बजे बानी PTI से मुलाकात के लिए सहूलतकारी की गई। आज़म सवाती और बानी PTI की गुफ्तगू जल्द या बदेर सामने आ ही जाएगी। पता चल जाएगा क्या यकीन दहानियां कराई गई, क्यों शादियाने बजाए गए। जलसा कामयाब होने की उम्मीद होती तो कभी मुलतवी न किया जाता। तहरीक इंसाफ में अंदरूनी इख्तलाफात खत्म करने के लिए कमेटी तश्कील। साबिक सदर आरिफ अलवी कमेटी के सरबराह मुकर्रर। कमेटी 1 हफ्ते के अंदर पार्टी में इख्तलाफात के खात्मे की तजवीज़ देगी। आरिफ अलवी नाराज रहनुमाओं से मुलाकात में उनके तहफ़्फ़ुज़ात सुनेंगे।
अलीमा खान और बुशरा बीबी में पार्टी पर कब्जे की जंग की खबरें हकीकत नहीं। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का बयान, कहते हैं कि पार्टी बानी पीटीआई की है और वो खुद तमाम मामला देख रहे हैं। नाअहल हुकूमत प्रोपेगेंडा कर रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि बैरिस्टर साहब, आप 3 में हैं ना 13 में। आपको बुशरा बेगम जानती हैं ना अलीमा खान। नंद भाभी की लड़ाई निकाह के बाद से ही जारी है। हुकूमती दफातर को पेपरलेस बनाने का मिशन, वज़ीर आज़म ने वज़ारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को 1 माह की डेडलाइन दे दी। शहबाज शरीफ ने कहा कि ई ऑफिस के नफाज में किसी किस्म की सुस्त रवि कबूल नहीं। आइंदा माह से कोई भी फाइल ई ऑफिस के सिवा नहीं देखूंगा। 2 हफ्ते में पेशरफ रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आज़म ऑफिस के स्टाफ की ई ऑफिस की ट्रेनिंग मुकम्मल। बिजली के भारी बिल और टैक्सेस की भरमार नामंजूर। FBR की ताजदो स्कीम यकसर मुस्तरद। तादरों का 28 अगस्त को मुल्क भर में कारोबार बंद रखने का ऐलान। काशिफ चौधरी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि तिजारत, मईशत और सनतों को बंदिश से बचाने के लिए हड़ताल कर रहे हैं। अतीक मीर बोले, छोटे शहर और देहात भी मुकम्मल बंद रहेंगे। हुकूमत ना मानी तो गैर मुइन्ना मुद्दत की हड़ताल का लाहेअमल ज़ेरे गौर है। आज कारोबार बंद हो चुके हैं। कल तक हम कहते थे कि मुश्किलात हैं, आज हम एक बहरान का शिकार हैं। उनका ये एजेंडा नहीं है कि अवाम सुख पा सके। 28 तारीख को पूरे पाकिस्तान में मुल्की हड़ताल होगी। तनख्वाहदार तबके से आप टैक्स पर टैक्स लगाकर पैसे लिए चले जा रहे हैं। IPPs को ही देख लें कि जिसमें 2 ट्रिलियन रुपीस यानी 2000 अरब रुपए से जायद हम अदा करेंगे कैपेसिटी पेमेंट, यानी जो बिजली जो बनेगी नहीं उसके पैसे अदा करेंगे। 28 अगस्त को मुल्की शटर डाउन होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की मंसूरा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि IPPs के जुल्म के निज़ाम पर कोई बात करने को तैयार नहीं। बिजली ना बनाने के लिए IPPs को 2000 अरब रुपए दिए गए। अमीर जमात इस्लामी का ताजरों के एहतजाज की भी हिमायत का ऐलान। मानसून बारिशों से अंदरून सिंध और जनूबी पंजाब में सैलाबी सूरत हाल। सहवन में हजारों एकड़ अराजी ज़ेरे आब, सैकड़ों घर मुतासरीन नकल मकानी पर मजबूर। रोजान में कच्चे मकानात सैलाब की नजर, वसी पैमाने पर फसलें तबाह हो गई। गिलगित बल्तिस्तान में लैंड स्लाइडिंग से मुतासरा शिगर स्कर्दू शाहराह की तामीर नौ का काम जारी। महकमे मौसमियात की 29 अगस्त तक मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। कराची में रेन एमरजेंसी नाफिज। गंज बख्शे फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा, नाक़िसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। हजरत दाता गंज बख्श अली हिजवेरी का 981वां उर्स जारी। दूसरे रोज़ महफिल हुस्न क़िरात, मजलिस मुज़ाकरा और महफिल नात का इनेकाद। अंदरून और बैरून ममालिक से ज़ायरीन की बड़ी तादाद में मज़ार पर हाज़री। लंगर तकसीम, दूध की सबीलों पर अवाम का रश, सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात। पाकिस्तान नेवल अकेडमी के कैडेट्स की बैनुल-अक़वामी सीलिंग मुकाबले में शानदार कामयाबी। लेज़र रेडियल कैटेगरी में सिल्वर, एंटरप्राइजेस कैटेगरी में गोल्ड मेडल। श्रीलंकन नेवल चीफ वाइस एडमिरल प्रेंथा परेरा ने फातेह कैडेट्स को मेडल्स और ट्रॉफी से नवाजा। फातेह टीम कैडेट्स सैयद साखिर अली शाह, साद बिन खालिद और मोहम्मद अब्दुल्ला अकरम पर मुश्तमिल। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की फातेह कैडेट्स को मुबारकबाद। वादी कागान के दिलफरेब नज़ारे सयाहों को भा गए। होटल्स के किरायों में 50% रियायत पर सयाहों की खुशियां दोबाला। खूबसूरत मौसम में न्यू मरी के पुरफिजा मकाम पतरियाटा की चेयरलिफ्ट भी सयाहों की तवज्जो का मरकज। कहते हैं चेयरलिफ्ट में बैठकर सरसब्ज पहाड़ों का नज़ारा बहुत प्यारा लगता है। और अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिलें। मारूफ शायर अहमद फराज को दुनिया छोड़े 16 बरस बीत गए। मुनफरिद असलूब से उर्दू शायरी को नई जिहत दी। अदमी खिदमात पर सितारे इम्तियाज, हिलाल पाकिस्तान से नवाजा गया। उनके लिखे गीत और गजलें आज भी ज़बान ज़द-ए-आम हैं।